अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसा कि हमने वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हमने अब तक HTML को कवर कर लिया है और आज हमारी CSS का पहला लेक्चर है। एंड इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करेंगे जैसे CSS ख़त्म हो जाएगी। और HTML के अंदर अगर कोई टैग हमारा मिस हो गया होगा या कुछ कोई चीज़ रह गई होगी तो हम CSS के साथ उसको कंप्लीट कर लेंगे स्टाइलिंग के साथ, क्योंकि HTML में हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसलिए हम आज CSS का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html। यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड जो है हमारा वो एंटर कर देते हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद मैं लिखता हूँ CSS 01 क्लास 1। एंड CSS को इस्तेमाल करने के 3 तरीके होते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो एक होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है एक्सटर्नल CSS एंड तीसरा होता है इंटरनल CSS। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर छोटा सा कोड लिख देता हूँ। एक्टिव ले लिया एंड इसके अंदर मैंने H1 एंड यहाँ पर जो स्टाइलिंग में अप्लाई करूँगा वो करूँगा इनलाइन CSS। एंड सेम मैं H2 ले लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल CSS। ओके एंड देन इसके बाद मैं H3 लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल CSS। तो हमारे पास 3 तरीके हैं। तो इनलाइन CSS के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल के एक एट्रीब्यूट देंगे एंड इसके अंदर हम इसका फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं, बल्कि कलर में इसका कर लेता हूँ रेड। एंड फॉन्ट साइज भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज में इसकी कर देता हूँ 50 पिक्सल। ओके, तो ये हमारी है इनलाइन CSS, यानी एक ही लाइन के अंदर। तो इनलाइन CSS को इस्तेमाल करने का तरीका स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करके उसी के अंदर ही सारी CSS को लिख देना। ओके, तो ये हो गया हमारी इनलाइन CSS। अभी मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो ये हमारी CSS जो है वो अप्लाई होगी, इसका कलर रेड हो गया और फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया। ओके, सो दूसरा एक्सटर्नल CSS है, बल्कि इसको इंटरनल कर देता हूँ, इंटरनल। तो इंटरनल CSS को इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या करना होगा कि हमने यहाँ पर स्टाइल टैग लेना होगा हेड के बाद एंड इसके अंदर हमें सारी स्टाइलिंग करनी होगी। अब जिस तरह ये H2 है तो मैं यहाँ पर टैग लेता हूँ H2 एंड इसके अंदर मैं सेम चीज़, सेम कोड ये वाला कॉपी करके वहाँ लिख देता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, सो अब इसको जो भी स्टाइलिंग होगी, अप्लाई हो रही होगी H2 को, वो हमारी इंटरनल CSS के मेथड से हो रही होगी। तो इसका कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। ओके, सो ये है हमारी इंटरनल CSS। तो सेम मैं इसी तरह एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करता हूँ। तो एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल यानी अपने नाम से ही बता रहा है कि इसके लिए एक अलग से फाइल बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं style.css के नाम से एक फाइल बना देता हूँ और उसके अंदर मैं H3 जो हमारी हेडिंग है उसको मैं अप्लाई करता हूँ एक्सटर्नल CSS एंड इसके अंदर मैं CSS की प्रॉपर्टीज सेम यहाँ पर लगा देता हूँ और इसका कलर जो है वो भी चेंज कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल CSS। ओके, सो अब ये अप्लाई नहीं हुई। ओके, तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अब देखिए ये एक अलग फाइल है। तो इस फाइल को हमें इसका जो पाथ है वो index.html के अंदर ऐड करना होगा, तभी तो इसको पता चलेगा कि एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टैग लेंगे लिंक का। सो इसको करेंगे क्लोज। उसके बाद इसका जो रिलेशनशिप है वो हमने बताना होगा। तो रिलेशनशिप क्या होता है CSS की फाइल का, वो होता है स्टाइल शीट। एंड इसके बाद href के अंदर
हमें उस फाइल का पाथ देना होगा। अब फाइल का पाथ देने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट लिखूँगा एंड इसके बाद लूँगा /। अब डॉट का मतलब होता है, सिंगल डॉट अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। ओके, सो उसके बाद जैसे मैंने // दिया तो जितनी भी उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं वो सारी आ गई। ओके, सो यहाँ पर अगर ये फाइल इस लेक्चर 01 फोल्डर को छोड़ के इसके अलग किसी और जगह पर होती तो मैं क्या करता, यहाँ पर डबल डॉट देता। जैसे मैं डबल डॉट देता तो लेक्चर 01 के फोल्डर से बाहर आ जाता। ओके, सो 2 डॉट थी एंड उसके बाद जैसे मैंने // किया तो क्या हो गया, पूरा एक फोल्डर आ गया लेक्चर 0। फिलहाल हमारी जो फाइल है वो करंट डायरेक्टरी में है, तो उसके लिए डॉट // का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर सजेशन आ गई, नहीं तो हम यहाँ पर सीधा सीधा इस file.css का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि करंट डायरेक्टरी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि डॉट // का इस्तेमाल हम करें। ओके, सो अभी हम चेक करते हैं कि हमारी CSS जो है वो अप्लाई हो गई है या नहीं। ओके, सो CSS अप्लाई हो गई है, पर मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। इसका कलर कर देते हैं जी ग्रीन टाइप कुछ कर देते हैं। ओके, मैं इसको अब रीलोड करता हूँ। ओके, सो अभी आपको पता चल गया कि 3 वेज हैं CSS को यूज़ करने के। ओके, सो CSS का जो सिंटेक्स है वो आपको पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर वाज़ेह तौर पे लिख देता हूँ। अच्छा, तो CSS में कमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने // लेते हैं एंड देन उसके बाद स्टैरिक, देन एक और स्टैरिक, उसके बाद // अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट में होगा। जिस तरह हम HTML के अंदर कमेंट्स लिखते हैं, तो HTML के अंदर कमेंट्स लिखने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल // यहाँ पर जैसे मैं लगाऊंगा ऑटोमेटिकली कमेंट आ जाएगा। तो सेम इसी तरह कमेंट जो है हम CSS की फाइल के अंदर इस तरह लेते हैं। तो इसके अंदर सिंटेक्स जो है CSS को लिखने का वो ये होता है कि सबसे पहले आपने सिलेक्टर लिखना होता है, सिलेक्टर, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं एंड इसके अंदर आप लिखते हैं प्रॉपर्टी नेम एंड फिर कॉलन एंड देन उसका वैल्यू लिखते हैं। ओके, सो अब जिस तरह यहाँ पर सिलेक्टर क्या है, H3 है, ये टैग नेम ये हमारा क्या है, सिलेक्टर है, एंड कलर हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज जो है वो क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, एंड उसके बाद ये जो 50 पिक्सल लिखा हुआ है ये क्या है, इसकी वैल्यू है। ओके, सो हमारे पास 3 किस्म के सिलेक्टर होते हैं जो बेसिक सिलेक्टर होते हैं। ओके, सो वो होता है बाय टैग नेम, सिलेक्ट बाय टैग नेम, सिलेक्ट बाय टैग नेम, और इसको हम एलिमेंट सिलेक्टर भी कह सकते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, जिस तरह H3 क्या है, हमारा टैग H3 एंड इसके अंदर हम जो भी CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, टैग होगा। इस तरह मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर एज अ रेफरेंस आपके लिए लिख देता हूँ। ओके, सो ये हमारा क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर है या फिर सिलेक्ट बाय टैग नेम है। ओके, एंड देन इसके बाद ये हो गया एलिमेंट सिलेक्टर। इसके बाद होता है हमारा क्लास सिलेक्टर। ओके, तो क्लास सिलेक्टर क्या होता है, हमने जो भी यहाँ पर क्लास डिफाइन की, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा हेडिंग कंटेनर। ओके, एंड देन उसके बाद इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करूँगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो ये हो गया हमारा क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर की निशानी क्या है, हमने हमेशा स्टार्ट के अंदर डॉट लगाना है एंड देन इसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है, आईडी सिलेक्टर। ओके, आईडी हमेशा हम कोशिश करते हैं कि यूनिक हो। अगर किसी की आईडी हमने हेडिंग कंटेनर रख ली तो ये आईडी किसी और को नहीं देनी चाहिए, या
हमेशा हेडिंग कंटेनर की रहेगी। अच्छा, तो हाँ, इस सिलेक्टर को इस्तेमाल करने के लिए क्या सिंटैक्स है? सबसे पहले आपने हैश एंड देन इसके बाद आपने आईडी का नाम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिक आईडी। ओके, सो ये हमारे हो गए सिलेक्टर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो क्लास नेम हम डिफाइन करते हैं, जिस तरह यहाँ पर देखें हेडिंग कंटेनर लिखा है, तो कभी भी आपने क्लास नेम के अंदर स्पेस नहीं देना है। ओके, कभी भी स्पेस नहीं देना है। या तो आप बीच में हेडिंग हाइफन का इस्तेमाल करें, या फिर आप कैमल केस के अंदर लिखते हैं कि हेडिंग कंटेनर, या फिर उसको आप पास्कल केस के अंदर लिख सकते हैं हेडिंग पास्कल केस, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन कंटेनर। ओके, एंड ये जो हाइफन इसके अंदर है, आई थिंक इसको केबाब केस कहते हैं। ओके, सो ये हमेशा याद रखना है, कभी भी इसके अंदर आपने स्पेस नहीं देना। स्पेस दिया दैट मीन्स कि ये अलग क्लास है और ये अलग क्लास है। ओके, तो ये हमारे हो गए बेसिक सिलेक्टर। अभी अगर ये वाला सिलेक्टर तो आपने देख लिया, यानी ये जो H3 है ये क्या है? हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है। यहाँ पर अगर हम कोई क्लास सिलेक्टर इस्तेमाल करना चाहें, जिस तरह हेडिंग कंटेनर, मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग कंटेनर एंड यहाँ पर मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर। अब इस क्लास सिलेक्टर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो इसको जिसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, जहाँ पर भी, फॉर एग्जांपल ये हमारा डिव है और इसमें क्या है? हमारी सारी हेडिंग्स पड़ी हैं। तो मैंने इसको नाम दिया, क्लास दिया एंड यहाँ पर मैंने हेडिंग। अब स्पेस देके कंटेनर नहीं लिखना है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि हेडिंग अलग क्लास है एंड कंटेनर अलग क्लास है। और हाँ, हम मल्टीपल क्लास नेम एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसमें यहाँ पर अगर मैंने लिखा टेक्स्ट और हेडिंग, अब हेडिंग के लिए मैंने अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन की, फिर डॉट टेक्स्ट करके मैं अलग से भी लिख सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या लिखना होगा? हेडिंग कंटेनर। अब ये क्लास क्या हो गई? अप्लाई हो गई। ओके, तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो क्लास अप्लाई हो गई या नहीं हुई? ओके, तो इसको देख लेते हैं कि ये क्लास अप्लाई क्यों नहीं हुई। डिव क्लास हेडिंग कंटेनर, एंड अभी मैं जाता हूँ अपनी CSS की फाइल के अंदर, एंड यहाँ पर जी देखें हमने कर दी है गलती। बैकग्राउंड की जो स्पेलिंग है उसमें हमने कर दिया मिस्टेक। सो BACKGRO। ओके, सो अभी ये हमारी अप्लाई हो गई है। अब जाकर हम चेक करते हैं। ओके, गुड। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।